हेलो एवरीवन, ये पीएमएफ इन्वायरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है। अगला लेक्चर करने जा रहे हैं पीएमएफ इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो वी विल सी हियर क्या देखना है कि यूएनसीईडी जो है, अर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरियो का, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही चीज़ें। तो यहाँ देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पे, यूएनसीईडी, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, और इसे रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। 1992 बहुत पॉपुलर है। तो इट सक्सीडेड, किस बात में सक्सीड हुआ? रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक बनाया, और नीड टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। किसको इंटीग्रेट किया गया? एक इन्वायरमेंट है, दूसरा डेवलपमेंट। भाई आप डेवलप कर रहे हो तो डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट से इंटीग्रेशन हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डेवलपमेंट से, ठीक है। और कैसे डेवलपमेंट से कोई इन्वायरमेंट पे असर ना हो, निगेटिव इफेक्ट यहाँ रिड्यूस करना है, ठीक है। आप डेवलप करो बट इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो रिमेन इंटैक्ट। तो ये सारी बातें थी। देन एट यूएनसीईडी पे क्या हुआ था कि 190 कंट्रीज होती हैं, दे प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीविंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब जो रिडक्शन हो रहा है ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे, उसको क्या करना? प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीविंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। तो जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसमें रिडक्शन को रिड्यूस किया। तो रीजनल जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका काम है रिड्यूस किया जाए। कैसे? कमिटमेंट हो टू अचीविंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन। क्या करना है? जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, निगेटिव इन्वायरमेंटल एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है गलत, उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है। स्पीसीज़ जो है, बायोडाइवर्सिटी क्या? रिचनेस ऑफ स्पीसीज़, रिचनेस ऑफ अलग अलग तरह की स्पीसीज़ हैं। अब ये क्या हुआ है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से इनका हैबिटेट लॉस हो जा रहा है, ठीक है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें सर्वाइवल रेट कम हो रहा है, तो इनका सर्वाइवल रेट, ये सारी चीज़ें, तो कैसे इसको मिटिगेट किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब देखिए लैंडमार्क कुछ एग्रीमेंट है, थोड़ा सा इसकी हम लोग वो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस। अब देखो, अब ये मेजर अचीवमेंट के बारे में देखा जाए, लैंडमार्क्स जो अर्थ समिट की वजह से क्या क्या हुआ। तो मेजर अचीवमेंट जो था अर्थ समिट का, ये एग्रीमेंट था किस पे? ये एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूएनएफसीसी पे, जो विच इन टर्न, अब इस यूएनएफसीसी के होने की वजह से क्योटो आ गया, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट आया, ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से हैं। इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग जो एग्रीमेंट है, जो ओपनड फॉर सिग्नेचर अंडर द एजेस ऑफ अर्थ समिट में जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट थे, वो सीबीडी थे, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कह लीजिए आप इसको, या यूएनसीसीडी था, कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हो गए। क्या हो गए? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। आइए आगे देखा जाए। देन वी हैव हाई पॉलिटिकल फोरम। हाई पॉलिटिकल फोरम है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो जो HLPF जो है, तो ये हाई पॉलिटिकल फोरम किस पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक पॉलिटिकल फोरम है। SDG की बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ HLPF एक फोरम था जो UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ई को जो हो गया इकोनॉमिक, और एस हो गया सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल किसका? UN का है। इसका टास्क क्या था? ओवरसीइंग द आउटकम ऑफ 1992 अर्थ समिट। तो अर्थ समिट का आउटकम देखना है। क्या देखना है यहाँ पे? काम था आउटकम किसका? 1992 अर्थ समिट का। किसका काम था? इकोसॉक HLPF, ये जो HLPF बना था। अब जो हाई HLPF है, ये क्या है? ये मीट करता है अंडर जनरल असेंबली एवरी 4 साल। तो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि HLPF कब मिलता है? हर 4 साल पे मिलता है, अंडर इकोसॉक एनुअली। और ये रिव्यू करता है प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किन किन चीज़ों का HLPF प्रोग्रेस रिव्यू करता है। पहला एजेंडा 21 का, किसका करता है? एजेंडा 21। दूसरा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, रियो 10+ का, रियो +20 का, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गया बारबाडोस प्रोग्राम फॉर एक्शन, SIDS, और LDC-4 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़। तो LDC-4 हो गया, बारबाडोस हो गया, रियो हो गया, सब देखा जाएगा। एजेंडा 21 और जोहान्सबर्ग, ये सब सारी चीज़ों को ये देखता है। क्या नाम है? हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो आप याद कर लीजिए, एजेंडा 21 है, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है, रियो +20 है, ठीक है। रियो में 20 साल बाद हुआ, तो रियो +10 हो गया। +10 रियो का अर्थ समिट हुई, +10, तो ये मतलब जब रियो में हुई थी उसके 10 साल बाद, रियो +20 मतलब 20 साल बाद। फिर बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और LDC-4 लीस्ट डेवलप मेन भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, ये सब यूनाइटेड नेशन ऑन लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीज़ों को देखता है, ठीक। अब देखिए मेन कहानी स्टार्ट होती है। ये हालांकि नॉन बाइंडिंग था, एजेंडा 21 नॉन बाइंडिंग था उस वक्त, ठीक है।
जब आया था उसमें। आइए आगे देखा जाए हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिए देखिए, पहला है ब्रंटलैंड कमीशन। क्या है? 1983 में यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है ब्रंटलैंड कमीशन। तो यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया था, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है ब्रंटलैंड कमीशन। अब इसने क्या किया? डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट डिफाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वाज ब्रंटलैंड कमीशन ऑफ 1983। कहाँ का? 1983 का। अब हुआ क्या? इसका मतलब होता है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन भी लिख सकते हो, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। भाई प्रेजेंट जनरेशन की नीड को, ज़रूरत को आप पूरा करिए, ठीक है, पर इससे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ऐसा नहीं कि सारा रिसोर्स प्रेजेंट जनरेशन खा जाए, सारा रिसोर्स जो प्रेजेंट जनरेशन है ये कंज्यूम कर ले, आगे के लिए कुछ ना बचे। तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक है कि उनकी एक एबिलिटी, एक क्षमता है कि अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही कहा जाता है सस्टेनिंग वे में, ठीक, सस्टेनिंग। UNCED और अर्थ समिट 1992 जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, इसको रियो डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें देखिए एजेंडा 21 जो है ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशन का, और ये किस लिए है? रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 देखो, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स ये नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये भी नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। रियो +5 मतलब 5 साल बाद। देखो 1997 कितना हुआ? 1992 में हुआ, तो 97 कितना हुआ? +5 हो गया। तो द UN जनरल असेंबली ने स्पेशल सेशन रखा रियो +5 टू अप्रेज द स्टेटस ऑफ एजेंडा 21 के स्टेटस को बढ़ाया जाए, देखा जाए क्या है। देखिए एजेंडा 21 से देखिए न्यूज़ में देखिए क्वेश्चन भी आया, UPSC 2016 का सवाल है, ठीक है, कि इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बात तो सही है। ये वर्ल्ड समिट ऑन जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था, ये गलत बात है, 2002 में नहीं हुआ था। ये अर्थ समिट 1992 में एजेंडा 21 आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PCS VCS में आ सकता है। कब आया? एजेंडा 21 1992। अब देखो UNCED के बाद क्या हुआ, ठीक है। अब UNCED देखिए, जो हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए UNCED के बाद देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जो हुआ 1992, ये सब हमने देखा। तो इसके बाद क्या होता है, आइए देखा जाए क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, घटी हैं, बढ़ी हैं, सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो एज अ फॉलो अप टू द UNCED वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10 हुआ था 2002 में। तो रियो +10 कब हुआ भाई साहब? 2002 में। ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? रियो +10 हुआ था। अच्छा, उसमें हुआ क्या? अच्छा, ये सब हो गया, पहले ही देखते हैं ये वाला। फिर आया 2012 वाला। 2012 क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट रियो +20, ये ब्राज़ील में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? रियो +20, ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ठीक है। +20 माने 20 साल बाद, और +10 वाला अफ्रीका में। तो रियो नाम से नहीं, कि ज़रूरी नहीं रियो नाम है तो उसी जगह पे हो। अब देखिए इसमें इश्यूज टच। अब देखिए क्या हुआ है, सब में इश्यू क्या थे ये सारे? चेकिंग प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट, जैसे लेड है गैसोलीन में, रेडियो एक्टिव केमिकल। तो यहाँ बात की गई टॉक्सिक कंपोनेंट की, उसको चेक करना कि टॉक्सिक कंपोनेंट को प्रोडक्शन है उसको लिमिट किया जाए। जैसे कि लेड यूज़ हो जाता है गैसोलीन में, और गैसोलीन खूब यूज़ हो रहा है, रेडियो एक्टिव केमिकल है, तो ये सब सारी चीज़ें को चेक किया जाए। फिर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बनाया जाए, ठीक है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेट, किसका अल्टरनेट? फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेट, ठीक है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें है? ये सब सारी +212 में। फिर ये रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कंजेशन सिटीज़, ये सब चीज़ों पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखो कितना शहर में कंजेशन है। हेल्थ प्रॉब्लम जो पॉल्यूशन से हो रहे हैं। लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, तो ग्रोइंग यूसेज एंड लिमिटेड सप्लाई, तो वो वाटर लिमिटेड है पर इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है सब, ठीक है। तो रियो +20 ये सब हुआ, ये सब में ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की गई। तो रियो +20 क्या है यहाँ पे? UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WTO से नहीं रिलेटेड है, IPCC से नहीं रिलेटेड है। IPCC से गठन 1988 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, और ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थ समिट 1992 वाला है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये सब सारी। +20 जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये याद रख लीजिए। +20 नहीं, सॉरी +20 हुआ था रियो डी जेनेरियो में, +10 हुआ था जोहान्सबर्ग में, ठीक है। ये वर्ल्ड समिट थी कंसर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और +20 वाला था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और ये जो जेनेरियो वाला तो UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा हुआ। तो वर्ल्ड समिट ऑन नाम देखिए बदला हुआ है,
जोहान्सबर्ग वाले में ये वर्ल्ड समिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और ये वाला यूएन कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट पे। आइए देखिए Rio+10, ये देखिए 2000 में हुआ है। तो जो Rio+10 था, इट अफॉर्म द यूएन कमिटमेंट टू एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 तो पहले से था, बट इट अफॉर्म द कमिटमेंट टू एजेंडा 21 अलॉन्ग साइड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो MDGs थे पहले। फिर देखिए द इंशुइंग जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है, इट प्लेस्ड ग्लोबल कमिटमेंट। इसने क्या प्लेस किया, ग्लोबल कमिटमेंट हो इसमें, ठीक है। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है कि ग्लोबल कमिटमेंट होना चाहिए SDG की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ग्लोबल कमिटमेंट की बात की गई थी यहाँ पे। तो ग्लोबल कमिटमेंट टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG बाई 2015। तो MDGs इस्टेब्लिश किया, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया फॉलोइंग द यूएन मिलेनियम समिट जब हुई थी 2000 में, तो एक MDGs थे। फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस किया, MDG को रिप्लेस कर दिया। तो MDG को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने रिप्लेस कर दिया था। याद रखिएगा 2015 में रिप्लेस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और यूएन मिलेनियम समिट हुई थी 2000 में। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब कि यूएन मिलेनियम समिट कब हुई थी, तो 2000 में, ठीक है। ये MDG था, और MDG ने रिप्लेस किया SDG को 2015 में, ठीक है। अच्छा देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या क्या आता था, गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाओ, जेंडर इक्वालिटी बढ़ाओ, वुमेन को एम्पावर करो, बच्चे के मरने के रेट को, मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करो, मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ को बचाओ, बढ़ाओ, अच्छा करो, HIV एड मलेरिया सब बीमारियों से लड़ो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, ग्लोबल पार्टनरशिप हो। तो देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप की भी हर जगह बात की जाती है, हर कंट्री, एक कंट्री से नहीं हो सकता। देखिए एक इस पर मैं हवा हूँ, एक गाना भी है कि मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, ठीक है। तो हवा का कोई वतन नहीं होता, कोई बाउंड्री है, ये कंट्री भी, तो हवा तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो ग्लोबली तो कनेक्टेड है। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। और आइए दश्त मेरा भी ये चमन मेरा, ये सारा ये गाना था इसी पे, देखिए इसीलिए ग्लोबल पार्टनरशिप चाहिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे सस्टेनेबल ये सब इरेडिकेट पॉवर्टी है, दूसरा देखिए ये यूनिवर्सल एजुकेशन, ये सब आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। बाकी में SDG गोल ये पूरा देखा जाएगा ये। अच्छा देखिए Rio+20 आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 15 में तो नाम SDG से रिप्लेस हो गया था। आइए अगला देखते हैं। वेट अ मिनट, देखें कितना टाइम हो गया, क्योंकि लिमिट करेंगे वरना ये मेरा, हाँ अभी है हमारे पास 40 मिनट का टारगेट रखते हैं, क्योंकि मुझे अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है और थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आती है, कभी आवाज़ चली गई, कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू करेक्ट इट नाउ, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो Rio+20 जो है ये अर्थ समिट हो गया 2012 का। तो अब Rio+20 हमने देख लिया था, ठीक है। वॉज अ 20 ईयर, ये रियो में ही हुआ था। फिर ये 20 ईयर फॉलोअप अर्थ समिट के 20 साल बाद हुआ। थोड़ा सा और इनलार्ज कर लेते हैं, साइज हो सकती है। एंड 10 ईयर फॉलोअप ऑफ 2002। तो 2002 के, भाई जाहिर सी बात है 10 साल बाद होगा, 12 में हुआ ये। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर बॉर्न एट Rio+20, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल Rio+20 में हुआ था, ये 2012 की बात है, पर 15 में ये रिप्लेस हुआ था, ठीक है। सिंस 2015 SDGs हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूडेड इन एजेंडा 2030 में SDG को इंक्लूड हुआ है, बिकॉज MDG को SDG ने रिप्लेस कर दिया था कब, 2015 में। बट SDG हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन रियो समिट, ये याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि रियो समिट 2012 में देखो SDG इंक्लूड, तो SDG जो है वर बॉर्न एट Rio+20। तो Rio+20 में SDG था, बस काम खत्म। आइए आगे देखा जाए पेज के बारे में। पेज क्या है भाई साहब, पेज जो है इट वॉज लॉन्च इन 2013। तो 2013 में लॉन्च हुआ इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू Rio+20 जो 2012 में, इसके रिस्पॉन्स में इसका था द फ्यूचर वी वांट, इट सीक्स टू असिस्ट कंट्रीज। तो ये मदद करेगा, इट सीक्स टू असिस्ट कंट्रीज का क्या करने में, एजेंडा 2030 तक SDG को मीट करने में पेज हेल्प आउट करता है, ठीक है। स्पेशली SDG 8, तो यहाँ बात आ गई SDG 8 की, तो इट मेनली फोकस ऑन SDG 8, ठीक है। प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। किसकी बात की गई है यहाँ पे, फुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की। तो प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। अब आप देख लो पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, पॉवर्टी है, देन जीरो हंगर, गुड हेल्थ थर्ड वाला, क्वालिटी एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्या ही मैं एक एक करके समझाऊँ, ठीक। आइए आगे देखा जाए। देखिए पहला 97 में 22 में प्रपोज तो हुआ ही नहीं, ये क्लब ऑफ रोम एंड ऑल दैट ये नहीं था, और 2030 तक एजेंडा 21 में डाल दिया गया। देखिए एजेंडा 21 की बात की गई है, हाँ किसमें, एजेंडा 2030 तक, हाँ एजेंडा 2030। और ये MDG को रिप्लेस किया था इसने,
SDG ने, ये फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, याद कर लीजिए 2015, बट SDG का जो फॉर्मेशन हुआ तो वो जो रियो वाले में हुआ था 2012 में, ठीक, रियो समिट में। कौन सा समिट था? रियो 2012 वाला, ठीक। आइए अगला देखा जाए। अच्छा देखिए एक और है, पेज के बारे में भी यूपीएससी में सब सवाल आया, तभी देखिए इन्होंने डाला हुआ है। तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन फॉर पेज का क्या काम? हेल्प आउट करना ताकि अचीव कर सकें। तो ये हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जनेरियो में ये इमर्ज हुआ है। तो पेज भी 2000 इमर्ज हुआ, कब? ये 2012 में। कौन सा? पेज। पेज के बारे में पीसीएस में आ सकता है। देखिए यूपीएससी में सवाल रिपीट कर जाता है तो पेज के बारे में इसमें आ सकता है, ठीक है। यूपीएससी का सवाल रिपीट करता है पीसीएस में, याद रखिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएं तो यूपीएससी में कहाँ से नया सवाल बनाएंगे, तो ये सब कुछ स्टैटिक पार्ट वाला डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हर तरफ से तैयार रहिएगा। चलिए आइए पेज का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। एक पेज क्या था? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो ये एकदम हाईलाइट कर लीजिए इसको कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप किसके एक्शन की? ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। देखिए अब आइए बात करते हैं हम लोग, क्या बात किया जाएगा? यूएन एजेंडा 2030 की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल है, ग्लोबल गोल, और उसके 169 टारगेट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर टारगेट तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेट किया 2015 में। फॉर द ईयर 2030 तक इसको हमने पूरा करना है, ठीक। 2030 एजेंडा, इसमें पॉवर्टी एडिकेट करना इन ऑल फॉर्म्स एंड रियलाइज द ह्यूमन राइट एंड अचीव जेंडर इक्वालिटी, ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे नो पॉवर्टी हो, ज़ीरो हंगर हो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, इक्वालिटी आए, ये देखिए कॉमन चीज़ें हैं। ज़ीरो हंगर है, एंड हंगर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी हो, सबको खाना मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। हिडन हंगर नहीं, एक हिडन हंगर होता है। हिडन हंगर मतलब आपका पेट तो भर गया पर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला, जो प्रॉपर बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिला आपको। बस आपने कार्ब्स ले लिया, ठीक है, आपने कैलोरी ले ली, बट यू डिडंट हैव द न्यूट्रिशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड ऑल दैट। तो ये हिडन हंगर हो गया, मतलब आपको भूख तो ऐसे नहीं लग रही, छिपी हुई भूख है। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो देखो ज़ीरो हंगर हो, ये सारा देखो गोल 2 था, ज़ीरो हंगर, फूड सिक्योरिटी हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डबलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इनकम ऑफ अ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर, ये सब सारी चीज़ें। एक्सेस टू लैंड हो, एलिमिनेट फूड वेस्टेज है, ये सब वेस्टेज रिड्यूस करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड, देखिए ज़ीरो हंगर यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मेंटेन करना सीड की, ठीक है। एंड इंप्रूविंग लैंड एंड सॉइल, तो देखो ज़मीन की क्वालिटी अच्छी होगी, सॉइल की अच्छी होगी क्वालिटी, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा होगा और आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। दैट्स वाई द सॉइल क्वालिटी इज़ नीडेड, ठीक है। अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए सीड की कि भाई आप डाइवर्सिटी रहेगी तो सीड प्लांट रेजिस्टेंट बनेगा, ठीक है, उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी सीड की मेंटेन करना है, ठीक। एक ही सीड पे नहीं डिपेंड हो, ये अलग अलग सीड है, ठीक है। डाइवर्सिटी रहे, स्पेसीज डाइवर्सिटी हो, सीड की स्पेसीज अलग अलग हों। आप एक ही डाइवर्सिटी या एक ही स्पेसीज पे आप रहोगे ना, तो इसमें कंसेप्ट आता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो एक ही क्वालिटी आप यूज़ करोगे, जैसे एक स्पेसीज, सिमिलर स्पेसीज को आपने ले लिया, एक स्पीसीज, ये दोनों सिमिलर हैं, अब इनमें ब्रीड करा एक पौधा या फिर इसमें कराते रहे, तो करते करते रिसेसिविटी बढ़ जाती है। एक टर्म है बायोलॉजी में, रिसेसिविटी, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन और बहुत लीथल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे, तो ये सारी चीज़ें नहीं है ये, चलिए बायोलॉजी का पार्ट है, चलिए ऐसे ही बता दिया मैंने। आइए आगे, प्रिवेंटिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्टॉर्शन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और डिस्टॉर्शन इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट। जो वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर मार्केट है, डिस्टॉर्शन को, ट्रेड, देखो बहुत लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, नहीं हम इनका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, भाई तुम दे रहे हो तो लो भी। डिस्टॉर्शन मतलब कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी दे दिया अपनी कंट्री में आपने, अब एग्रीकल्चरल सब्सिडी खूब एक कंट्री ने दे दिया, तो एक कंट्री को तो बहुत ग्रोथ हो गई, ए है, अब बी का तो नुकसान हो गया। भाई आपने तो पुशअप कर दिया, अब फिर यहाँ डंप करोगे सारा मैटर अब बी कंट्री में, ठीक है। आपका तो ग्रोथ बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपको कंट्री सब्सिडी दे रही है। भाई इनकी मर्जी है, पर ग्लोबल मार्केट में, इकॉनमी में ऐसा नहीं चलता है। नहीं, बहुत ज़्यादा आप गवर्नमेंट हेल्प आउट करे, पर आप रिसर्च में करें, डेवलपमेंट करे, पैसा सिर्फ इंड्यूस करके आप प्रमोट करके दूसरे को, ऐसे नहीं हो चलेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। अभी है हमारे पास और 20 मिनट। चलिए ग्लोबल गोल 3 देखते हैं। गुड हेल्थ और बीइंग की बात की है, हेल्दी लाइफ हो, प्रमोट वेलबींग एंड ऑल दैट, ठीक है। और रिड्यूस करो मैटरनल मॉर्टिलिटी को, प्रिवेंटेबल डेथ अंडर 5 years ऑफ एज, इसको भी प्रिवेंट करो, जो 5 साल के अंदर डेथ हो जा रही है। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ टीबी यूबी है, ये सब सारी है, एड्स है, HIV, ये सब। नॉन कम्युनिकेबल लंग डिजीज़ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गई। नॉन कम्युनिकेबल कुछ, लीवर में जैसे कम्युनिकेबल कुछ हेपेटाइटिस हो जाएगा ये पे, तो ये सारी चीज़ों को देखना और इनको रिड्यूस करने से जो मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है,
इसको रिड्यूस करना। ठीक, अब देखिए गोल 3 में क्या आ गया, सब्सटेंस अब्यूज़, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, फिर यहाँ पे रोड इंजरीज डेथ प्रिवेंट करना, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव केयर हो, फैमिली प्लानिंग हो, ये सब देखिए यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस तो इतना बेसिक आपको मालूम होगा, मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा। हजार्डस केमिकल और पॉल्यूशन, टोबैको कंट्रोल, अफोर्डेबल वैक्सीन और मेडिसिन, ये सब लोगों को मिल सके, अफोर्डेबल मतलब भाई खरीद सकें। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो ग्लोबल हेल्थ रिस्क पे, जैसे अभी कोरोना आ गया, ठीक है, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, उसकी मिटिगेट करने की तरीका ये सब सारी। हेल्थ फाइनेंसिंग हो, हेल्थ सेक्टर में खूब पैसा वैसा डालो, परसेंटेज ऑफ जीडीपी देख लो कि कितना आप हेल्थ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे अपना शायद 6% है या 5% जीडीपी का आप कंफर्म कर लो कितना है, ये सब सारी चीज़ें। तो अब ये सारी चीज़ें सब इसमें आ जाएंगी। चलिए आइए, फिर देखिए इतने सारे गोल्स हैं, जब देखिए गोल 4 देख लो आप, क्वालिटी एजुकेशन, तो 3 हो गया वेल बींग। आइए अब गोल 4 देखो, क्वालिटी एजुकेशन, एक तरह से एसडीजी सारा हम देख रहे हैं, तो गोल 4 क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है गोल 5 में, जेंडर इक्वालिटी हो, एम्पावरमेंट हो वुमेन और गर्ल्स को, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया जाए, वायलेंस ना हो, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फोर्स मैरिज जो अर्ली हो जाती है वो ना हो, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को भी कई रिलीजन में फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन होता है, उसको भी थोड़ा अवॉइड किया जाए। फिर शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे प्रमोट करना शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड भी हेल्प आउट करे। अनपेड केयर, जैसे डोमेस्टिक कोर्स है ना, जैसे महिला घर में एक वाइफ जो होती है कोई भी, या हाउस वाइफ, ठीक है, ये भी जीटीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, सारा काम वाम कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है हस्बैंड के लिए, सोशल केयर दे रही है, इकोनॉमिकली नहीं तो सोशली हेल्प कर रही है, बच्चों को पालन पोषण कर रही है, हस्बैंड का ख्याल रख रही है, तो ये भी जीडीपी में भाई कंट्रीब्यूट कर रही है, पर ये अनअकाउंटेड, इट इज़ अनअकाउंटेड फॉर, तो ये सब भी देखा जाए। सब देखो सारी चीज़ें आ गई इसमें। वुमेन लीडरशिप बने, पॉलिटिशियन बने, डिसीजन मेकिंग में रोल हो, डीएम बने, अधिकारी बने, आईएएस बने, डिसीजन मेकिंग में रोल हो, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, ऐसा ना कि बच्चे जैसे बच्चा पैदा हुआ तो हेल्थ ख़राब हो गई वुमेन की, नहीं, हेल्थ अच्छी रहे। ठीक, इक्वल राइट्स मिले इनको, ठीक है, रिसोर्स मिले इनको मौका मिला जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी ओनरशिप, देखे कई रिलीजन में प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होती महिलाओं को, ठीक है, तो ये भी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में आए इनके, ये सारी जेंडर इक्वालिटी, ये सारी कॉमन चीज़ें। फिर क्लीन वाटर के बारे में 6, ये पीसीएस में भी आ चुका है, ये सब सवाल शायद में भी 2018 में आया था, हर साल आता है भाई पीसीएस में, तो ग्लोबल क्लीन सैनिटेशन वाटर गोल 6 में आ जाएगा। एंडिंग ओपन डिफिकेशन, भाई या खुले मत शौच वौच मत करिए आप, ठीक है, हाइजीन को देखिए, इक्विटेबल सैनिटेशन हो, ठीक है, मतलब सब लोग एक्सेस कर सके, महिलाएं भी, ये सब बाहर ना जाना पड़े, इतनी सारी मूवीज़ भी बन चुकी इस पर। वाटर क्वालिटी अच्छी हो, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट हो, ठीक है, रीयूज़ हो, वाटर यूज़ की एफिशिएंसी हो, भाई पानी मत बर्बाद करिए आप। ठीक, तो जेंडर इक्वालिटी में क्लीन वाटर सैनिटेशन में यही हो जाएगा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना। फ्रेश वाटर सप्लाई हो, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट हो, क्या हो, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे लिख दिया है क्या है ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट है मैनेजमेंट का वाटर लैंड रिलेटेड रिसोर्स का। ठीक है, टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, इक्विटेबिलिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मतलब ऐसा ना इतना पानी यूज़ कर लो आप, एफिशिएंट वे में यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन को मिले ही ना। ठीक है, और सोशल वेलफेयर भी, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, सबको मिलना चाहिए, बराबरी से मिलना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी की बात किया जाए अगर 7 में आता, तो गोल 7 में क्लीन एनर्जी, जितना भी हम लोग 7th गोल में आ गया, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अफोर्डेबल, ये सब सारी बात करते हैं। एक्सेस हो, किसके लिए अफोर्डेबल हो, मतलब हम भैया बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सस्ती हो भाई, हम खरीद सकें यार, ऐसा ना एकदम महंगी हो गई तो हम बिजली आदमी कटिया मारने लगता है, फिर ज़्यादा महंगी बिजली हुई तो कटिया मारेगा, गरीब दे नहीं पा रहा है। रिलायबल हो, ठीक है, ऐसे नहीं यार रिलायबल हो तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन उससे कम हो, और सब चीज़ें हो, मतलब कंटिन्यूअस हो, जैसे कई रिन्यूएबल एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, जैसे कोयले से तो आपको लगातार मिलती रहेगी, पर सीज़न पे डिपेंड कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी है, धूप आई कभी नहीं आई, ठीक है, तो अब उसमें क्या कंटिन्यूअस तो नहीं मिलेगी ना एनर्जी। सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, मॉडर्न एनर्जी दिया जाए, ये सब सारी चीज़ें। देखिए गोल 8 में क्या है, जॉब्स और ग्रोथ की बात की गई है, जॉब मिले, ठीक है, तो प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव माने हर सेक्टर हर सेगमेंट है सोसाइटी का वो आ जाए, सस्टेनिंग हो, मतलब ठीक है ऐसा जॉब दो भाई, ऐसा नहीं सब अभी दे दिए, चलिए सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है सबके लिए, फुल एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट हो, प्रोडक्टिव ऐसा कुछ पैसा वैसा मिले, कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए, लोगों की भलाई हो सके, ठीक है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल हो, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इनकी इनकम आ सके, ऐसा इनकम हो कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत किए जा रहे इनको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, रिसोर्स की एफिशिएंसी की यहाँ बात की गई है, इक्वल पे मिले भाई सबको बराबरी का, मतलब जितना जैसा काम किया वैसा तो पैसा मिले ना, एक जस्टिफिएबल ये सब मिले पैसा। फिर यूथ एम्प्लॉयमेंट किया जाए, एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, मॉडर्न स्लेवरी एंड किया जाए, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेबर राइट्स को प्रमोट करना, भाई काम कर रहा है लेबर तो उसको सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिला है कि नहीं, पैसा मिल रहा है कि नहीं, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, इनको ऐसा तो नहीं बिना मतलब कि निकाल दिया जा रहा है कभी भी,
तो इसलिए लेबर लॉज ही बने, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई गई। बेनिफिशियल और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। टूरिज्म इसलिए कि भाई टूरिस्ट आएंगे तो आमदनी बढ़ेगी कंट्री की, ठीक है। अब बेनिफिशियल ऐसा ना कि गंदगी में मचाए खाली। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस मिले, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी जॉब्स एंड ग्रोथ में। अब देखिए इंडस्ट्री और इनोवेशन की बात की गई है। रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल तो ये रिसोर्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा यूज़ करे, एफिशिएंट वे में यूज़ करे, ऐसा नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ मिले ना, और लेसर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दे शुड फोकस होना चाहिए किस पे, लेसर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे, एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, या फोकस ऑन लेसर निगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, लेसर निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसमें इनोवेशन आप करिए। ऐसा आप मशीनरीज बनाइए विच आर पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन फ्री तो नहीं, मान लो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करे, ठीक, बहुत कम पॉल्यूशन हो, एफिशिएंट हो, लेस एनर्जी यूज़ करे। देखो हर मशीन एनर्जी यूज़ करती है, तो लेसर एनर्जी यूज़ करे, एफिशिएंट। तो आप इनपुट कम दो, आउटपुट ऐसे बढ़ा दो, यही है एफिशिएंसी। ये सब सारी चीज़। डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी सपोर्ट करो, ठीक है। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई हो, ऐसा नहीं कपड़े ही का उद्योग है, एक ही चीज़ का उद्योग ना हो, डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। आप एक डस्ट डिजीज़ पढ़िएगा, डस्ट डिजीज़ कहाँ हुई थी बताइए, डस्ट डिजीज़ के बारे में। मृणाल सर की इकोनॉमी में है डस्ट डिजीज़, प्लीज़ टेल मी अबाउट डस्ट डिजीज़, ठीक। आइए आगे देखा जाए। इंफॉर्मेशन का यूनिवर्सल एक्सेस हो भैया, किसका हो, इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, ये सब सारी चीज़ें। अब इनइक्वालिटी कम की जाए, इनकम इनक्वालिटी अमंग द कंट्रीज विद इन एंड अमंग, ठीक। इनकम इनक्वालिटी कंट्री के अंदर और बाहर, अमंग द कंट्रीज भी वो। सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंक्लूजन हो, भाई लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, सब लोग पैसा कमाएं, डिसीजन मेकिंग में रोल हो, पॉलिटिकल रोल हो, ठीक है। उनको अफोर्डेबिलिटी हो चीज़ों की, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करो भाई कि ये फलाना ये है तो डिस्क्रिमिनेट, अमीरी गरीबी पे, ऊंच नीच पे, भेदभाव पे, जात पे, मजहब पे, ये सब पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है। ये रिड्यूस इनक्वल, हर तरह की इनइक्वालिटी होती है भैया। कोई अपने कास्ट के बेसिस पे इनक्वालिटी होती है, कोई रिलीजन के बेसिस पे, कोई पैसे के बेसिस पे, कोई ज़मीन के बेसिस पे, कोई IAS है तो हम PCS हैं तो ये हैं, तो अलग अलग बेसिस है इनइक्वालिटी का, ये सब हटाना। डाइवर्सिफाइड इनइक्वालिटी इंडिया में। फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव्ड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फिर इन्हांसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेवलपिंग कंट्रीज को भैया पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए ग्रो करने के लिए, नहीं कैसे डेवलपिंग कंट्री ग्रो करेगी। तो डेवलप जो हो चुके हैं तो सब फायदा उठा चुके हैं, अब डेवलपिंग का है, सारा बोझ डेवलप पे डाल दो। तो इनको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इनको पैसा वैसा मिले, थोड़ा टेक्नोलॉजी मिले, इनको भी हेल्प आउट हो, ऐसे थोड़ी ग्रो करेंगे। फ्रेमिंग, हालांकि चाइना और इंडिया डेवलपिंग में ही आते हैं, अब क्या बताइए, अब चाइना डेवलपिंग अपने आप को तो क्या फ़ायदा, बचने के लिए डेवलपिंग में है, चाइना डेवलप्ड हो गया ना, पर चाइना डेवलपिंग में आता है। फ्रेमिंग रिस्पॉन्सिबल, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा। फ्रेमिंग रिस्पॉन्सिबल एंड वेल मैनेज माइग्रेशन पॉलिसीज़ हो, माइग्रेंट रेमिटेंस हो, तो ये सब देखिए आपको इनइक्वालिटी में माइग्रेंट, ये गोल नंबर 10 में आएगा, ये माइग्रेंट वाला और माइग्रेंट पॉलिसी वाला, रेमिटेंस वाला, सब गोल नंबर 10 में आएगा। सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी की बात की गई है भैया, ये क्या है कम दो, गोल नंबर 11। अब ये गोल नंबर क्या 10 था, रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11 में है कम्युनिटी के बारे में, सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में। सिटीज़ को जो बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, सेफ हो, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो, सब सारी चीज़ें। अफोर्डेबल भाई, रहने लायक हो, कल्चरल नेचुरल हेरिटेज प्रोटेक्ट रहे हमारा, भाई ताजमहल है, ये सब है, ठीक है, ये सारे हेरिटेज हैं, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, सब इनको सब आप बचा के रखिए, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर है, इसको रिड्यूस किया जाए इम्पैक्ट को, ये सारी चीज़ें हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, देखिए ये थोड़ा सा है, 12वां गोल है आपका, कौन सा गोल है, ये 12वां गोल है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये क्या है, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न बाय, कैसे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और यूज़ हो रिसोर्स का। तो अब ये नेचुरल रिसोर्स की बात, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन बात की गई 12 में, इसमें नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल और एफिशिएंट यूज़ हो, मैनेजमेंट हो और एफिशिएंट यूज़ हो नेचुरल रिसोर्स का। भैया ऐसा नहीं कि मार खा पी के बराबर कर दो, ठीक है, एफिशिएंट वे में यूज़ का। बहुत पानी लोग बर्बाद करते हैं आजकल, देखा है, पानी छोड़ देते हैं लोग, पानी बह रहा है नल पे। अब भाई पानी यार कम यूज़ करो, जितना हो सके उतना यूज़ करिए आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत आप बर्बाद करिए। देखिए इसीलिए कहा जा रहा है राइस जो है, आदमी राइस शिफ्ट करे, ये जनरेशन को चाहिए राइस से शिफ्ट करे, और नहीं तो बिरयानी खा रहे हैं लोग। भाई राइस बहुत वाटर कंज्यूमिंग है, बहुत वाटर कंज्यूमिंग है। राइस पहले वाटर कंज्यूमिंग इसलिए है कि पहले उबाओ, अब राइस ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है, फील्ड में बहुत पानी डालना पड़ता है, वाटर डालना पड़ता है यहाँ पे। फिर राइस हो गया, अब धोने में, राइस आप धोते हो ना, वॉश करते हो राइस, ठीक। अब आप बिरयानी बना रहे हो, ये चावल है, अब पकाने में वाटर, किसी भी चीज़ में चावल, बिरयानी नहीं कुछ भी, अभी चावल पकाने के लिए भी पानी दो, हर स्टेज पे वाटर मांग रहा है, क्या नाम है, राइस। तो प्लीज़ डाइवर्सिफाई करिए, और गवर्नमेंट को चाहिए इसको सब्सिडाइज ना करे ज़्यादा, लेसर सब्सिडी दे,
लोग और सब्सिडी मिलने पे और प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब इनको सब्सिडी दे रहे हो आप, ठीक, तो आप इसको प्रमोट नहीं करना है ना आपको ज़्यादा, तो लोग इसी पे जम कर जाएंगे, सब हर आदमी चावल ही उगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। ग्लोबल फूड वेस्ट प्रिवेंट करो ना यार, खाना बच रहा है, खाना बर्बाद कर रहे हैं लोग, कहीं खाने को नहीं मिल रहा है, कहीं खा के लोग मोटे हो जा रहे हैं, कहीं खाने को सूखा पड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट साउंड मैनेजमेंट हो केमिकल का ऐसा, एंड वेस्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो साउंड मैनेजमेंट केमिकल का ऐसा ना कि कहीं जैसे DDT स्प्रे कर दिया गया था, और फिर बीमारी और फूड चेन को इफेक्ट कर दिया। फिर रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करो भाई, रिसाइकल करो, रीयूज़ करो प्रोडक्ट को, ठीक है। रिमूव मार्केट डिस्टॉर्शन, लाइक फॉसिल फ्यूल सब्सिडी दे रहे हो, एग्रीकल्चरल सब्सिडी दे रहे हो, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो ये रिसोर्स की बात आ गई, 12वां वाला कंजम्पशन। फिर क्लाइमेट एक्शन, गोल 13 वाले में क्या क्लाइमेट एक्शन आएगा। तो क्लाइमेट एक्शन गोल टू टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज वाला हम अगले लेक्चर से करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है। तो ये अगले लेक्चर से। थैंक यू।